हाय, मैं योगिता। कैसे हैं आप सब? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे है तो सोचा क्यों ना आपको देश प्रेम पर ही कोई कहानी सुनाई जाए। तो कहानी है एक गांव की जो सीमा से लगा हुआ है। उस गांव में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। जैसे ही ये खबर हमारे सैनिकों को लगती है वो उनको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, सैनिकों का रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि छोटी छोटी नदी नाले भी इतनी विशालकाय हो गए हैं कि उन्हें पार करना सैनिकों के लिए मुश्किल हो गया है। पर बड़ी मुश्किल करके वो उस गाँव में पहुँचते हैं जो नदी से लगा हुआ है। ये वो नदी है जिसे पार कर कर वो गांव है जहां पर आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन उस नदी को पार करने का एकमात्र सहारा वो पुल है जो टूट चुका है। सैनिक बड़ा परेशान है, वो दुविधा में है कि कैसे नदी को पार करें। वो सब जगह देखते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दूर नज़र वो डालते हैं तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी के समीप जाते हैं, वहाँ पर एक बुढ़िया खड़ी है। वो बुढ़िया उन सैनिकों को देखकर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। बुढ़िया का एकमात्र सहारा वो झोपड़ी ही है। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना बच्चे ना परिवार। वो दिन भर थोड़ा बहुत कमा कर लाती है और उसी झोपड़ी में रहती है। सैनिक अंदर जाते हैं और उस बुढ़िया को वो गांव में कब्ज़े वाली बात बताते हैं और वो कहते हैं कि हमें पुल बनाना है, इसके लिए हमें तुम्हारी झोपड़ी की लकड़ियाँ चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया एकदम से उठ खड़ी होती है और बाहर आ जाती है। बाहर आती है, थोड़ी देर में झोपड़ी हिलने की आवाज़ आती है। सब लोग बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं बुढ़िया झोपड़ी से लकड़ियाँ निकाल रही है। ये देखकर कुछ जो सैनिक हैं उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, कुछ मुस्कुराने लगते हैं। और बुढ़िया कहती है कि मेरी झोपड़ी की एक एक लकड़ी ले लीजिए और पुल बना दीजिए। मैं आज अपने को इतना भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है कि मैं शायद मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया है। आज मैं देश के काम आ रही हूँ। फिर क्या, सब लोग मिलकर पुल बनाते हैं और उस गाँव में हमारे सैनिक जाते हैं और उन आतंकवादियों को मार गिराते हैं, कुछ को भगा देते हैं और इस तरह जो हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे आतंकवादियों से बचा लेते हैं। तो देश प्रेम ना सच में एक ऐसी फीलिंग होती है ना, वो ऐसा भाव है, वो एक्सप्रेस करना मुश्किल है। और इस बार मैं वाघा बॉर्डर गई तो वहाँ जाकर तो मुझे लगा कि देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। जो हमारे बीएसएफ वाले खड़े रहते हैं, जिस तरीके से वो दिखाते हैं कि कैसे वो हमारे लिए हमारी सेवा में खड़े हैं, कैसे वो देश की रक्षा में खड़े हैं, ये देखकर जो देश प्रेम जागता है ना, वो बताना मुश्किल है। तो ज़रूर वाघा बॉर्डर जाइए और आप भी एक्सपीरियंस कीजिए जो मैंने किया। तो आपको ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन 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 मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।